आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में जल्द ही लागू की जाएगी दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव पैरोख में किया सर्वोदय बालिका विद्यालय का शिलान्यास। कहा, उन्नत समाज के लिए बेहतर शिक्षा जरूरी। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने किया समस्याओं पर मंथन। सॉफ्टवेयर संस्करण के विजेताओं का आज होगा ऐलान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज आएंगे और दोपहर करीब 12:15 बजे संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षय वट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। श्री मोदी इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। पीएम करीब 3 घंटे तक टेंट सिटी में रहेंगे और त्रिवेणी संगम, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गंगा पूजन और आरती करेंगे। प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में कल एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय कल बंद रहेंगे। संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के प्रयागराज दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ नगर पहुंचे और सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में केंद्रीय अस्पताल समेत विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अक्षय वट, हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने परेड स्थित स्थायी मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में प्रचलित योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में देश के बाकी हिस्सों में शुरू की जाएगी। ये योजना सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। श्री गडकरी की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के आयुष और खाद्य औषधि मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि केंद्र सरकार की ये एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री का आभार जताया। जब से यह योजना देश के कुछ हिस्सों में लागू हुई है, अभी तक 2100 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो इस योजना का लाभ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी मिलेगा। बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। भारत की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामना और आभार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव पैरोख पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति के सर्वोदय बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। श्री कोविंद ने विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इससे पूर्व श्री कोविंद ने कल कानपुर में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि देश में विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना राष्ट्र के हित में है।
नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं, ये देश के हित का है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आज दूसरा दिन है। हैकेथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण के 36 घंटे पूरे होने पर इसमें विजेताओं के नाम की घोषणा की जानी है। पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी विद्यार्थियों की टीमों ने मंत्रालयों, विभागों या उद्योगों की बताई गई समस्याओं पर काम किया। विजेताओं को नकद पुरस्कार, इंटर्नशिप और सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और स्टार्टअप के साथ करियर के अवसर भी मिलेंगे। महाराष्ट्र के रहने वाले निखिल ने मेरठ केंद्र पर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान निकालने पर काम किया है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हमने फर्स्ट बार पार्टिसिपेट किया है और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1714। जो दिव्यांगजन होते हैं, जो स्पीच वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पाते, तो एक इंस्टीट्यूट जिसने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपलोड किया है, उन्हें इशू था कि ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन था तो इसको डिजिटाइज करना था। तो हम ये प्रोसेस को डिजिटाइज करें ताकि हर पेशेंट से लेकर थेरेपिस्ट, डॉक्टर सब इसको यूज़ कर सकें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है लोग इसको यूज़ करें और इंस्टीट्यूट भी यूज़ करें। लखनऊ केंद्र पर प्रतिभागियों द्वारा कोडिंग का कार्य समाप्त कर दिया गया है और अब इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन लखनऊ, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद सहित देश भर के 51 केंद्रों पर किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने आज अयोध्या में बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को पौष शुक्ल द्वादशी के अवसर पर मनाई जाएगी। इसे प्रतिष्ठा द्वादशी नाम दिया गया है। उन्होंने मंदिर परिसर में बन रहे अन्य 18 मंदिरों के निर्माण की भी जानकारी दी। प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से पुकारेंगे। 18 मंदिर और बन रहे हैं। शना शना एक एक मंदिर पूरा हो रहा है। गूढ़ मंडप, प्रथम तल का मंडप लगभग पूर्णता की ओर है, वहाँ राम दरबार की स्थापना करी जाएगी। तत्पश्चात द्वितीय तल, इसका निर्माण कार्य पूर्णता की ओर बहुत जल्दी आ जाएगा। सभी कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के कल 3 साल पूरे हो जाएंगे। कॉरिडोर के 3 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मंदिर परिसर में महारुद्र पाठ का आयोजन किया गया। वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। मंदिर न्यास के अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब नए सिरे से सदस्यों के साथ अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। न्यास में पदेन सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले कमिश्नर कौशल राज शर्मा का कहना है कि शासन स्तर पर शीघ्र ही धर्मार्थ कार्य विभाग की तरफ से इस पर निर्णय लिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में जल्द ही लागू की जाएगी दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज योजना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव पैरोख में किया सर्वोदय बालिका विद्यालय का शिलान्यास। कहा, उन्नत समाज के लिए बेहतर शिक्षा जरूरी। और स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने किया समस्याओं पर मंथन। सॉफ्टवेयर संस्करण के विजेताओं का आज होगा ऐलान। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।